हेलो, नमस्कार। बेकिंग एंड कुकिंग विद अनीता में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो चलिए, एकदम पारंपरिक तरीके से और सालों पुरानी ये रेसिपी है। तो आज हम बनाएंगे गेहूँ और चावल के पापड़। तो गर्मियों में हर साल हमारे ये पापड़ बनाए जाते हैं और ये 2 से 3 साल आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो रेशन के चावल लिए हैं और 2 किलो गेहूँ लिए हैं। हमें गेहूँ और चावल को 3 दिन तक भिगो कर रखना होता है। गेहूँ और चावल को अलग अलग बर्तन में हम 3 दिन के लिए भिगो कर रखेंगे। याद रखें कि रोज़ हमें पानी चेंज करना है इसका। पानी चेंज करके वापस इसमें साफ़ पानी हम डाल देंगे। तो ऐसे हम 2 से 3 दिन तक करेंगे। तीसरे दिन हमें चावल और गेहूँ को पीसना है। तो सबसे पहले मिक्सर के जार में हम चावल पीस लेंगे। गेहूँ और चावल से अगर स्मेल आ रहा हो हल्का सा खट्टा, तो इसे आप 2 से 3 बार अच्छे से धो लें, उसके बाद ही पीसें। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़े से बर्तन में इस तरह से कोई भी कपड़ा बांध लें। कपड़े को इस तरह से बांधें कि वो खुले नहीं। अब पीसे हुए चावल हमें इसमें डालना है और इस कपड़े से छान लेना है। जो थोड़ा बहुत चावल बचा रहेगा उसे वापस आप मिक्सर में डालकर इसे एक बार और चला लें। चावल पीस गए हैं, अब इसके बाद हम गेहूं को पीस लेंगे। तो इसी तरह से सारा गेहूं हम पीसते जाएंगे। गेहूं अच्छे से भीग चुका है तो इसे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। बस एक बार चलाने इसके बाद आप इसे एक बर्तन में निकाल लें, पानी में डालते जाएं और सारा गेहूं इसी तरह से आप मिक्सर में घुमा लें। गेहूं का हमें चेक निकालना है। चेक मतलब जो सफ़ेद पार्ट होता है वो पूरा निकालना है और छिलका हटा देना है। तो आप क्या करेंगे, एक छलनी इस तरह से उस कपड़े के ऊपर रखना है। डायरेक्ट आप कपड़े से छानोगे तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगी और इस तरह से अगर छलनी से छानेंगे तो थोड़ा कम मेहनत लगेगा। तो आप इस तरह से करें। पीसे हुए गेहूं को छानने के बाद गेहूं का जो छिलका छलनी में बचा होता है इसे इस तरह से हमें पानी में धोकर फेंकना है और वो जो पानी है इसे एक बार हम और छान लेंगे। अब देखिए पूरा बर्तन भर गया है ऊपर तक, तो इसलिए हो सके तो बड़ा बर्तन ही आप यूज़ करें। तो ऊपर तक पानी गंजी में भर गया है। अब इसे हम ढककर रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ऊपर सारा पानी तैरने लगेगा और सुबह हमें इस पानी को फेंकना होता है। एकदम हल्के हाथों से पानी को निकालें। जो सफ़ेद पार्ट होता है वो नीचे रह जाएगा। अब इस बर्तन में जो भी ऊपर में एकदम ट्रांसपेरेंट पानी होता है वो हमें फेंक देना है और जो नीचे सफ़ेद पार्ट जो दिख रहा है ये से हम चीक बोलते हैं। अब इसे एक छोटे बर्तन में इस चीक को हम निकाल देंगे। इसमें ज़रूरत के हिसाब से नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सफ़ेद तिल। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें एकदम पतली नहीं रखनी है। ऊपर का सारा पानी फेंकने के बाद जो बचा हुआ रहता है उसी से हम पापड़ बनाएंगे। एक तरफ हम पानी उबालने के लिए रख देंगे बर्तन में। अब बर्तन ऐसा रखें कि उसके ऊपर जो थाली है वो अच्छे से फिट हो जाए। अब थाली पर हमें इस मिश्रण को फैलाना है। तो आपको पतला मोटा जैसे पापड़ बनाना है उस हिसाब से आप इस मिश्रण को डालें। अब पानी उबल गया है, उबलते पानी के ऊपर हमें इस थाली को रखना है और पापड़ ऊपर से हल्का सा ड्राई होने लगे तब हम इस थाली को पलटाएंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट बाद पापड़ पर जब बबल्स आने लगे तब इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे और घर में ही सुखाएंगे इसे फ़ैन के नीचे। इसे डायरेक्ट आप धूप में ना डालें, ये कम धूप में भी पापड़ बन जाते हैं। तो देखिए इस तरह से सारे पापड़ मैंने बना लिए हैं। तो आप इसे पंखे के नीचे ही सुखाएं। एक बड़ी सी चद्दर डाल दें, इसी के ऊपर पापड़ सुखाएं और ये हल्के सूखने लगे एक साइड से तो आप इसे पलटा लें। 2-3 दिन पापड़ को हम धूप में सुखाएंगे। अच्छे से सूख जाने के बाद आप इसे किसी डिब्बे में भरकर रख सकते हैं। 2 से 3 साल इस पापड़ को कुछ भी नहीं होता है। बस बीच बीच में इसे 2 से 3 महीने बाद धूप ज़रूर दिखाएं अगर लंबे समय तक आपको स्टोर करना है तो। अब देखिए अच्छे से पापड़ सूख गए हैं। इसे मैं फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो देखिए कितने फूल गया है पापड़ और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। हमारे यहाँ इसी तरह से पापड़ बनाए जाते हैं और आपके यहाँ किस तरह से पापड़ बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
देखिए छोटा सा पापड़ था और तेल में डालने के बाद इतना फूल गया है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए, और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और अच्छी-अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।